So, welcome to the new semester and a new course, Intermediate Microeconomics to Market Government and Welfare. तो आपके ना तीन कोर पेपर्स होंगे, इंटरमीडिएट मैक्रो टू, इंटरमीडिएट माइक्रो टू एंड इकोनॉमेट्रिक्स. एंड almost you can say all the three papers are quite technical. ठीक है. Intermediate micro will be similar to what you had in intermediate micro 1. So exam perspective से या पूरी reading perspective से it will be a lot more application based. तो ये clear extension है micro 1 का. तो micro 1 के कुछ concepts हैं, जैसे consumer theory है, डिमांड कैसे निकालते हैं, ये सब चीजें कंज्यूमर थियरी पार्ट स्पेशली, वो चीज हमें थोड़ा सा, इफ यू हैव टाइम राइट नाउ यू शुड फोकस ऑन रिवाइजिंग दैट, कि बजट कंस्ट्रेंट दी हुई है तो डिमांड कैसे निकलेगी. क्योंकि जब हम लोग माइक्रो के कुछ टॉपिक्स करेंगे, स्पेशली एक्सचेंज रिलेटेड, जहाँ पे हम लोग दो गुड्स को ट्रेड करेंगे, दो गुड्स के लिए कंपेरेटिव इक्विलिब्रियम निकालेंगे, दो डिफरेंट गुड्स के लिए, तो वी विल बी यूजिंग दोज पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट्स. तो इफ यू आई वुड सजेस्ट एटलीस्ट वेरिएंट के चैप्टर नंबर 4-5 तक, जहां पे हम लोग डिमांड निकाल रहे हैं अलग अलग यूटिलिटी फंक्शंस के बेसिस पे, वो टॉपिक आप थोड़ा सा रिवाइज कर लो. एंड बिकॉज अभी जस्ट एग्जाम ओवर ही हुए हैं, तो आई होप दैट इज क्लियर ओनली. ठीक है, चलो. So this particular meeting happened on 2nd of December. Everything is mentioned. I have created a PPT referring to whatever important things are there. So we'll just focus on that. If you want, it's available on Delhi School of Economics website. So you can go over there, or it's also uploaded on the website. So you can do that. Okay. So all right, the entire course is divided into 5 units: monopoly, general equilibrium, models of monopolistic competition, externalities, and public good. We'll follow the sequence, whatever sequence is given. ठीक है. Books क्या होने वाली हैं? So there are two main books. वेरिएंट बुक, जो आपने पिछले सेमेस्टर में अपने माइक्रो 1 कोर्स के लिए भी रेफर की थी. एंड द अदर बुक दैट यू आर गोइंग टू फॉलो इज निकलसन एंड स्नाइडर. निकलसन एंड स्नाइडर ये बहुत पॉपुलर बुक है. जब लोग आगे जाके एंट्रेंसेस की तैयारी भी करते हैं तो भी ये काफी बुक रेफर होती है. निकलसन एंड स्नाइडर 10th एडिशन एंड हॉल वेरिएंट 8th एडिशन. ये दो बुक्स है. ठीक है. जस्ट टू गिव यू अ कंपैरिजन विद व्हाट वाज योर सिलेबस लास्ट टाइम. सो सी, आपका एग्जैक्ट कोर्स था लास्ट टाइम, एग्जैक्ट टॉपिक्स भी थे, बट जो बुक्स रेफर हो रही थी वो डिफरेंट थी. सो द बुक्स दैट वर बीइंग रेफर्ड, वन बुक वाज, उसका शॉर्ट हैंड हम लोग AMG यूज करते थे, एंड द अदर बुक वाज सरेनो एंड रॉबर्टो, जो आपने माइक्रो के लिए भी, यू रिमेम्बर, प्रोडक्शन पार्ट के लिए सरेनो एंड रॉबर्टो रेफर किया था. तो पूरा इंटरमीडिएट माइक्रो 2 पहले, just 1 year back, the exact same course that you guys have, we were following those books. So in case somebody is wondering कि last year का course या last year का content relevant होगा कि नहीं आपके लिए, no, all the books have changed. Books change हो गई है, तो वो exact copy नहीं है. ठीक है, things have changed. All right, so एंड लेकिन इसके पहले जो कोर्स होता था इंटरमीडिएट माइक्रो 2 नाम से, जिसमें थोड़े से और एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी होते थे, दे यूज्ड टू फॉलो वेरियन एंड निकलसन एंड स्नाइडर. सो पीपल टुक अ टर्न, टीचर्स टुक अ टर्न, एंड देन दे आर बैक टू स्क्वायर वन. सो वेलकम अगेन. During my time we used to refer these books. Okay, fine. All right, so let's move to यूनिट वाइज बाइफर्केशन. क्या बाइफर्केशन होने वाली है? यूनिट नंबर 1 इज मोनोपोली. ये जो वेटेज है, दिस इज नॉट इन टर्म्स ऑफ टीचिंग टाइम, दिस इज एग्जैक्ट परसेंटेज विच इज गिवन फॉर योर एग्जाम परस्पेक्टिव. तो इस टॉपिक का जो वेटेज है वो 20% होगा. मोर और लेस हर यूनिट का वेटेज सिमिलर है, लेकिन यूनिट नंबर 2 है, आई थिंक दैट हैज अ वेटेज 30%, एंड देन देयर इज वन विच हैज 10%. So unit number 1, monopoly, weightage is 20%, and the reference will be Nicholson and Snyder, chapter number 14. इस बार का सिलेबस आई वुड से थोड़ा सा शॉर्ट है, मतलब काफी क्विकली टॉपिक पर्सपेक्टिव से हम लोग कवर कर सकते हैं, एंड ज्यादा ज्यादा टाइम प्रैक्टिस पे लगाएंगे. यूनिट नंबर 1 इज चैप्टर नंबर 14 from Nicholson and Snyder. Unit number 2
सो दिस इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन. मोनोपोली जो है वो प्रोडक्शन से रिलेटेड है. प्रोडक्शन. And then moving on to unit number 2, this is going to be the biggest unit. सबसे ज़्यादा tricky questions from PYQs from exam point of view इसी topic में से आ सकते हैं. General equilibrium 30% वेटेज रहेगा इसका. एक्सचेंज इकोनॉमी, अभी तक आपने जितनी बातें की है वो एक ही मार्केट की बात की है कि एक मार्केट है, इस मार्केट में चीजें सेल कर रहे हो. दो मार्केट एक साथ कैसे ऑपरेट होते हैं वो सब नहीं देखा है हमने, तो इस बार हम लोग वो देखेंगे. जनरल इक्विलिब्रियम में रॉबिन्सन क्रूसोज इकोनॉमी, परेटो ऑप्टिमैलिटी, वेलफेयर थ्योरम्स क्या होती हैं, वेलफेयर एंड सोशल चॉइस. ऑल दीज टॉपिक्स विल बी डन. रेफरेंस विल बी चैप्टर 31 एंड चैप्टर 33. ठीक है, ये दो टॉपिक्स रहेंगे. जनरल इक्विलिब्रियम काफी इंटरेस्टिंग है. अगर कोई आगे जाके मास्टर्स करने के पर्सपेक्टिव से चीजें सोच रहा है, सो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है. और काफी डिफिकल्ट क्वेश्चंस फ्रेम किए जा सकते हैं इस टॉपिक से. ठीक है, सो इफ समबडी इज प्लानिंग फॉर दैट, कीप दिस इन माइंड कि इंटरमीडिएट माइक्रो 2 should be done very very nicely if you plan to go ahead and do prepare for masters entrances. ठीक है. यूनिट नंबर 3 इज मॉडल्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. बहुत छोटा सा टॉपिक है. 10% वेटेज है और एक बहुत छोटा सा सेक्शन है फ्रॉम वेरियस दैट वी हैव टू कवर, विच इज फर्म्स विद डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स. कि फर्म सिमिलर प्रोडक्ट्स नहीं बना रही हैं, थोड़े से स्लाइटली डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना रही हैं, जिसकी वजह से वो डिफरेंट प्राइसेस चार्ज कर सकती हैं. तो वो केस कैसे कंसिडर होगा. छोटा सा सेक्शन, छोटी सी यूनिट, एंड वील गो अबाउट दैट. दिस इज फ्रॉम वेरिएंट. दिस इज अगेन अ टॉपिक फ्रॉम प्रोडक्शन थियोरी. प्रोडक्शन थियोरी है. ठीक है. मूविंग ऑन, चैप्टर नंबर 4 विच इज एक्सटर्नैलिटीज. तो जो हम लोग जनरल एक्विलिब्रियम में वेलफेयर थियरम्स देखते हैं, वेलफेयर थियरम कुछ कंडीशंस में ऑपरेट नहीं करती. उसमें एक कंडीशन होती है एक्सटर्नैलिटी. तो एक्सटर्नैलिटी क्या होती है, मार्केट एफिशिएंट क्यों नहीं होता, कोसिस थियरम, किस तरीके से एक्सटर्नैलिटीज को करेक्ट किया जा सकता है, वो सब हम लोग एक्सटर्नैलिटीज टॉपिक में देखेंगे. इसकी वेटेज होगी 20%. रेफरेंस होगा चैप्टर नंबर 34 फ्रॉम वेरिएंट. ठीक है. Moving on, externality is any situation which is affecting someone, and other people are not caring about you. So my actions, if they are affecting you, then I am creating some externality. ठीक है. So in that situation, market is not efficiently doing production. ये सारी चीजें होती हैं, उनको correct कैसे करना है. All these kind of tools and techniques will be done in this particular discussion, externalities. And finally, chapter number 5 is public goods. कि बहुत सारी सिचुएशंस हैं जहाँ पे गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग लॉट ऑफ गुड्स. सो पब्लिक गुड्स में किस तरीके से लोगों का कंट्रीब्यूशन होगा. अगर लोग प्राइवेटली डिसाइड करें तो क्या होगा, अगर गवर्नमेंट डिसाइड करे तो क्या होगा. व्हाट आर सम ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट आर देयर इन यू नो the provision of public goods, which is free rider problem. You always want other person to pay for things and you want to enjoy that. तो ये फ्री राइडर प्रॉब्लम क्या होती है, इसको कैसे डील करें. एंड देन द कॉन्सेप्ट ऑफ लिंडाल्स टैक्सेस. ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स विल बी डन. द रेफरेंस विल बी वेरिएंट चैप्टर नंबर 36 and Nicholson and Snyder. Few pages, few topics from there. I think this will be talking about Lindahl's taxes. तो ये हमारी 5 यूनिट्स हैं पब्लिक. सो अगर मेजरली देखा जाए, यूनिट नंबर 1 has a weightage of 20%. This is 20%. This is 30%. This is 10%. Rest everything is 20%. एंड अगर आप चैप्टर्स भी देखोगे तो ज्यादा चैप्टर्स नहीं है. निकलसन एंड स्नाइडर से हमारे पास चैप्टर नंबर 14 रहेगा. एंड उसके अलावा चैप्टर नंबर 19, चैप्टर 14 या चैप्टर 19, chapter 14 and chapter 19, very small section. And rest, if you see variant, chapter 31, 33, 34 and 36. 31, 33, 34, 36. 31, 33, 34, 36, and then there is one section 25.7, I think. So these will be the chapters, 4 chapters from variant and rest everything from Nicholson and Snyder.
तो अगर हम लोग कंपेयर करें फ्रॉम लास्ट ईयर्स माइक्रो डिस्कशन, सो सिलेबस थोड़ा कंसाइज है, काफी क्विकली इस सिलेबस को आप कवर कर सकते हो इफ यू वांट, ठीक है। तो वी विल ट्राई टू रैप अप द concepts quickly, and we would like to spend more and more time on questions this time also. uh, okay, this is one thing. Any doubts so far किसी को भी? All okay? Ma'am, will we be getting numericals in every unit, or is it like what It's units are not theory. theoretical? It's not theory. Okay, It will be practical. न्यूमेरिकल्स ही होगा हर जगह। okay, ma'am. कुछ कुछ टॉपिक्स हैं जैसे वेलफेयर थ्योरम्स है, जहां पे आप Hmm. पूछ लिया जाएगा कि व्हाट इज दिस वेलफेयर थ्योरम, एंड देयर आर सर्टेन प्रूफ्स आल्सो व्हिच कैन कम। बट more or less I would say it will be a numerical based practical paper, no theory. Yes, Ananya. Ma'am, just Ma'am, wanted to know, due to the conciseness of the syllabus, is there any need to buy physical readings, or will the PDFs do PDFs for work. self-study? सी मतलब वो कन्वीनियंस है आप पे, कई लोगों को स्क्रीन पे देखना नहीं पसंद है, एंड सम पीपल लाइक टू Right, ma'am. हाईलाइट राइट थिंग्स, बट मतलब पीडीएफ्स वर्क, दैट इज ऑल्सो फाइन। Okay, ma'am. Right. आपको कन्वीनियंट है तो कर लो, अदरवाइज रीडिंग ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Okay, ma'am. हाँ, ओके, सो रिगार्डिंग, ma'am, यस। will there be MCQs this time? नहीं, माइक्रो में तो लास्ट टाइम भी एमसीक्यू नहीं थे। Okay, ma'am. नो एमसीक्यू फॉर दिस। इन मैक्रो यू विल हैव एमसीक्यूज, नो एमसीक्यूज इन माइक्रो पेपर। ओके, चलो Okay, ma'am. पैटर्न का ही डिस्कशन कर लेते हैं। तो एग्जाम पैटर्न के बारे में यही बोला गया है कि 7 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से आपको 5 क्वेश्चंस करने हैं। हर क्वेश्चन की वेटेज इक्वल है, विच इज 18 मार्क्स। 18 मार्क्स का होगा। अब कुछ पॉइंट्स हैं, लास्ट ईयर का पेपर वाज बेस्ड ऑन लास्ट ईयर सिलेबस, जहां पे रीडिंग्स बिल्कुल अलग थी। तो अगर आप वहां से पास्ट ईयर पेपर देखते हो तो आपको लगेगा कि हो सकता है कुछ टॉपिक्स ऐसे हो जो इस बार हम लोग ना करें। सो प्लीज कीप दैट इन माइंड कि पिछली बार जो रीडिंग थी वो अलग थी, ठीक है। उसके पहले के पास्ट ईयर्स जो इंटरमीडिएट माइक्रो 2 हुआ करता था पहले, आपके सीनियर्स सीनियर्स का, सुपर सीनियर्स का, तो वो आप टॉपिक रेफर कर सकते हो, क्योंकि लास्ट टाइम पे भी जब उनका कोर्स होता था तो वेरिएंट बुक रेफर होती थी, निकलसन एंड स्नाइडर बुक रेफर होती थी। बट एक कैवियट है, एक चीज है जो ध्यान में रखनी है, जैसे कुछ कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं उस कोर्स में, जैसे कि गेम थियोरी। वो गेम थियोरी अब आपके कोर्स में अभी नहीं है। सेमेस्टर 5 में यू हैव अ फुल फ्लेजेड कोर्स विद द नेम गेम थियोरी, वेयर यू विल बी डूइंग दैट। सो उसके पहले के पीवाईक्यूज रेफर कर सकते हो, बट जस्ट कीप इन माइंड सम टॉपिक्स आर एक्स्ट्रा। सो कौन 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 से क्वेश्चंस नहीं करने हैं, वी विल लेट यू नो। सो दिस इज हाउ वी कैन गो अबाउट डूइंग द पेपर्स। लास्ट ईयर का पेपर हमें ध्यान से देखना है, क्योंकि रीडिंग्स बदल गई हैं, ठीक है। सो डोंट वरी कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि सिलेबस चेंज हो गया है, रीडिंग्स चेंज हो गई हैं, टॉपिक्स वही हैं, ठीक है। So this is what is there more or less regarding the reading. If you have any questions, I'm open for it. And then there are few things that which I have to tell you. I'll start with that once, if nobody has any doubt. Anything you want to ask?